गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापची सो गुरु कृपा से पाइया। आकाह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुभाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरुबनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है यमराज का देश है। जड़ देश है। ये प्रकृति का देश है। ये आपका घर जो है चेतन देश है। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। कबीर साहब बहुत पहले कह दिए हैं। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों, आप भजन के भाव को बुझिए। हम लोग यहाँ आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। बीच ही में मिले सब, बीच छूट जाइए। ये सारे भजने जो है एकदम शाश्वत हैं। मतलब किसी भी काल में ये भजन ऐसे ही आपको आनंदित करेंगी। चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो। अब एक जो है ऐसे ही संत हैं तो कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे ही गाते बजाते रहते हैं, इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बूझो। गुरु की चरनिया पोखरिया न हो, जामे निर्मल बापनिया। तो गुरु की चरण की महिमा तो हर जगह कही गई है। स्वामी जी कह रहे हैं प्रथम वंदा गुरु चरण, जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। हमें किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें तो बस गुरु के चरण को चाहिए।
आप सदगुरु के हंस हो, हंसिनी हो, आप भेद बूझो। कोई कोई गुरु बहन है, बहुत प्यारी है, ये लोग जो है, उनका घर में 2 मेहमान आ जाएगा, वो फटाक से उन्होंने डब्बा रखा हुआ है। एक आदमी के लिए इतना चावल बनता है और 2 आदमी आ गए तो 2 डब्बा बना देता है। घर में आप जानते हो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो जो है, अब वो लोग मुझे मालूम है उनको 5 आदमी है और 2 बच्चे हैं, तो जो है वो लोग 5 डब्बा नाप देता है, गिलास उलास रखता है, और 2 बच्चे हैं तो 1 डब्बा और आधा मिला करके कर लेता है, और खूब बढ़िया जो है एकदम प्यारा टेस्टी भोजन बना देता है। और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको कुछ नहीं मालूम है, उनका घर में 2 मेहमान आ गए, 4 मेहमान आ गए, वो लोग बहुत आराम से जो बना लेता है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जो पढ़ लिख करके आते हैं तो कितना ग्राम चावल बनाना है, कितना उसका टेम्परेचर होगा, ये सब कहाँ बताएगी वो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपको भोजन करने से मतलब है या उसका टेम्परेचर देखने से मतलब है। ऐसे ही हो रहा है विहंगम योग में भी, विहंगम योग में भी ऐसे ही हो रहा है। रोटी कितनी गोल है, उसका डायामीटर कितना है, व्यास कितना है, कितनी मोटी है, ये लोग उसी में उलझा हुआ है और भोजन बना नहीं पा रहा है। आप भेद को समझो। वो दिन भर वो जो है ना खाली गोलाइए नाप रहा है, इतनी गोल है तो कितनी ये है, ड्रामा करने से होगा। इतनी मोटी है तो आटा बड़ा गीला हो गया, सूखा हो गया, वो बना ही नहीं पा रहा है। सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। और जो अनुभवी है उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। उनको पता है एक आदमी है तो 4 आलू काट, 2 आलू काट, हो जाएगा, सब्जी बन जाएगा। अब नए वाले आ रहे पढ़े लिखे तो वो आलू बड़ा वो होना चाहिए, तो गोरा होना चाहिए, तो लंबा वाला होना चाहिए, तो लाल वाला होना चाहिए, पीला वाला होना चाहिए, उसी में उलझा हुआ है। न खुद भोजन बना रहा है और न खुद खा पा रहा है, वो आपको क्या कहेगा। यही हाल है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस हो। स्वामी जी के यहाँ ज्ञान ही नहीं चाहिए। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो, माया दुखदाई भक्ति सहित फल हो। तो वैसे ही हो रहा है अंग में भी। बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, तो ऐसा है तो ऐसा है, और 4 आदमी आ जाए तो मुझे नहीं आ पाएंगे। और जो गुरु बहने हैं उसको सीधा मालूम है इतना हो गया, इतना आटा लगा दो, हो जाएगा। और ये लोग तौलने में लगा हुआ है, वो काटा ले आओ, एक आदमी 10 ग्राम खाता है तो 2 ग्राम ऐसे जोड़ो, जोड़ने से होगा। अरे आपका गुरु के चरण में प्रेम होने से सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे ही चल रहा है। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। ये भजन आज की नहीं है, ये कबीर साहब ने भजन गाया है। तो कबीर साहब ने भी वही बता रहे हैं, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती का सवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो,
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। पवन पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। चाँद सूरज नहीं ग्रहण हो दिवसवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। कबीर साहब आपकी चेतना को कह रहे हैं। कबीर साहब प्रेम आपका शरीर से नहीं है, शरीर से प्रेम संसार करता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। माता का, पिता का, भाई का, बहन का, ये प्रेम जो है शरीर से होता है। संतों का प्रेम जो है आत्मिक प्रेम होता है, वह प्रेम जो है सूरत से होती है। तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। अभी हम लोग जो है प्रकृति के देश में है, जड़ देश में है। यहाँ मृत्यु होगा और जन्म होगा। यहाँ दुख है, सुख है। यहाँ दुख होगा, सुख होगा। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको यहाँ दुख सुख होता है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जगियो गयो गया। क्षमी सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। एक सुख अलग भी है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसानी, एक सुख अलग भी है। दे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाए। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। उसी सुख की तो आप लाला है, उसी सुख को आप चाहत है। यही सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाए। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप वाणी से समझाओ ना। ये वाणी आज की नहीं है। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफा देव जी महाराज कोई नई चीज नहीं लाए हैं, वही पुरानी चीज को जो है एकदम जीवंत कर दिया है, जीवित कर दिया है। जो ज्ञान जो है खत्म हो गया था, उसी को स्वामी जी ने 17 वर्ष जो है कठोर साधना करके बूझ करके बुझते 17 साल में जो है स्वामी जी जो है उसको बूझ गए। स्वामी जी भी हो रहे, प्रभु जी कैसे करी पार, प्रभु जी कैसे करी पार। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार। प्रभु जी कैसे करी पार। मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तू काहे
किया। वही तो साफल देव महाराज है। स्वामी जी भी बहुत तपे हैं, बहुत रोए हैं। तो जो है स्वामी जी कह भी रहे हैं, एक बार उपदेशसी बोध शांति नहीं हो। एक बार उपदेशसी बोध शांति नहीं हो। सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, समझत समझत कोय। नीति क्षेत्र ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। एक बार सब नहीं कहे, थोड़े थोड़ा बताए। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, नीति क्षेत्र ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाए। एक बार सब नहीं कहे, थोड़े थोड़ा बताए। स्वामी जी खुद ही परेशान हो गए। स्वामी जब बूझ गए तब क्या कहते हैं, हम तुम हम एक हैं। हम तुम हम एक हैं। हम तुम के देव लोहायनी स्वरूप भया अवकुरा न भेद। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो, और भजनों में भी आप सुनते हो, पिया संग मिललो अंग भरी भेटलो। पियवा स्वरूप होई गईलन हो। तो जैसा पिया है, आपका पिया जो है कैसा है, आनंद स्वरूप है। ये पूरे विश्व में जो है ऐसा आपको सत्संग जो है कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल विहंगम योग में जो मिलेगा। स्वामी जी कहते हैं, योगा विहंग समाधि में ज्ञान गाम्य प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद। असुरति स्वचेतना धाम में गमन करत सुख कंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझ जाओ। हमें जितना ज्ञान है मैं तो उतना ही न बताऊंगा आपको। मैं तो केवल दोहों को गाता हूं बस। अब उसी में बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, वो बूझ जाते हैं, तो मेरा क्या दोष है बताओ। जब स्वामी जी कह रहे हैं, जो है भजन बता रही है, गुरु की चरनिया पो खरिया न हो, जामे निर्मल बापनिया। और भजन में आ रहा है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो वो गुरु के चरण में मन को लगा दे रहा है।
तो आनंदित हो जा रहा है। जो है मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना आना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जो सदगुरु के हंस है, हंसनी है, वो बुझ जा रहे हैं कि गुरु के चरण में है। तो मैं कोई उपदेश थोड़ा कर रहा हूं, वो तो भजन बता दे रही है अपने आप ही। और कोई कोई नहीं बुझ रहा है तो उसके लिए मैं क्या करूं बताओ। न मैं कोई उपदेष्टा हूं, न मैं कोई उपदेश करता हूं। वो तो भजन में ऐसा आ रहा है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना आना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो वो लोग बूझ जा रहे हैं, भजन को गाने से ही बूझ जा रहे हैं, आनंदित हो जा रहे हैं। तो उसमें जो है मेरा कोई योगदान थोड़ा है। मैं कोई, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, ना हमारे पास उपदेश है। वो तो बोल रहे हैं, लेकिन मैं भी सही बोल रहा हूं। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु की चारनिया में कोटि न तीरथ, करोड़ों तीरथ है। तो आपको बाहर जो है नहाने का क्या जरूरत है? जब जो है सदगुरु के चरण में करोड़ों तीरथ है, तो कैसे नहाना है वही तो सत्संग से आपको बुझना है। गुरु के चारनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक गुरु बहन थी नहीं, अभी भी है, पहले वो पढ़ रही थी। तो जो है मैं बोला गुरु का चरण में ध्यान करने से आपका पढ़ाई हो जाएगा। तो वो गई, बोले कि जो है किताब पढ़ने से ज्ञान होगा, गुरु का चरण में जो है कहाँ पढ़ने से ज्ञान होगा। और जो है उन्होंने कहा आप जो है उल्टा पुल्टा आप सत्संग सुनाते हैं, किताब पढ़ने से ज्ञान होगा, गुरु का चरण में कैसे ज्ञान होगा। तो जो है अभी पहली बार आई है गुजरी थी जो है, तो बोली जो है उल्टा पुल्टा सत्संग मत सुनाया करिए, ज्ञान जो है उस पर से होगा। और आप बता रहे हैं कि गुरु चरण से होगा। तो मैंने बोला नहीं, गुरु का चरण से ही ज्ञान होगा। फिर वो जो है नाराज हो गई और जो है फिर गई। फिर जो है एक हफ्ते बाद जो है फिर आ गई और जो है उन्हें बोध हो गया पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, वह जड़ ज्ञान होगा। गुरु के चरण में जो है
बराबर ज्ञान है, 24 घंटे है, रातों दिन है। त गुरु की चारानिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब उनकी शादी हो गई है, एक बच्चा भी है, बहुत सारे भेद पाते हैं, अब बात नहीं हो पाती है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद पूछ जाओ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चारानिया में अनंत तीरथ, गावेल वा पुराना हो, गावे वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर हो, बिरले लोग हो पहचाना हो, बिरले लोग हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर हो, बिरले लोग हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला यबुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जग भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल नीरमल, गुरु दरिया व सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो मन जो है गुरु के चरण में बराबर लगे रहे, यही तो भाव है भजन के। तो ऐसे नहीं होगा, वह उसका स्थान है, वही सदगुरु जो है लखा देता है। और कुछ लोग जो है भजन सुनते सुनते अपने आप जान जाते हैं, वो सदगुरु ही लखाता होगा। तो गुरु दरिया व सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञान हो, गुरु दरिया व सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो वीरहीन, गुरु के चरण, गुरु का चरण चितलाना हो। गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो वीरहीन, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो वीरहीन, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में समा जाना है। अब वो कैसे समाना है, यही आपको पहले पूजना पड़ेगा। पहला भूमि में मन की चाल को बूझा जाता है, मन को देखा जाता है, मन को परखा जाता है, मन को पकड़ा जाता है, मन को बांधा जाता है, मन को रोका जाता है। तो स्वामी जी ने कहा, थीरा कारो माना पवन को, सदगुरु सन्निधि ठिकान। एकदम साफ साफ स्वामी जी का है। थीरा कारो माना पवन को, सदगुरु सन्निधि ठिकान। जवन पवन जो है सदगुरु का स्थान है, जहाँ पर स्थिर करने से, जहाँ पर रोकने से, जहाँ पर बांध देने से। थीरा कारो माना पवन को, सदगुरु सन्निधि ठिकान। ज्योति बरिया जा गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। अभी ना हमें बाहर का ज्ञान है, ना अंदर का ज्ञान है। ये जो ज्ञान हम लोग जो है पढ़ लिख लेते हैं, विद्वान हो जाते हैं, ये कोई मतलब का नहीं है। यह रोटी कपड़ा और मकान के लिए तो ठीक है। आप भेद को समझो। बड़े बड़े जो है गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप भेद को समझना। मैं तो आर्मी में था, रिटायर हो गया। वहां बड़े बड़े जो है पढ़े लिखे विद्वान थे, 90 नंबर वाले जो है पाने वाले। उनका भी मन जो है उनको गिरा देता था। आप भेद को समझो। पढ़े लिखे बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन मन जो है वहां उनको गिरा देता था। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, डिग्री उग्री से कुछ नहीं होता है। आप भेद को समझो। यदि आपके अंदर में सत्य नहीं है, धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं है, शांति नहीं है, विवेक नहीं है, अधीनता नहीं है, आशा नहीं है, विश्वास नहीं है, और जो है ये सब नहीं है, तो सारा डिग्री बेकार है आपका। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो आपको जो है गुरु के चरण में रहना है। चारों फल जो है सदगुरु के चरण में है। तो हर जगह तो गुरु के चरण की महिमा गाई गई है। स्वामी जी भी शुरू वहीं से कर रहे हैं।
प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। स्वामी जी और भी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए। चारों फल ही नहीं, अनंत फल। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए। सद्गुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आए। तो आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। गुरु के चरण में मन को लगाने से वो शांत रहेगा, नहीं तो आपको परेशान कर देगा। ये हिरणा कुशरा मण गयो कंसा, कृष्ण गई सूर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सर्वक पानी। पूरा स्वर वेद एक ही बात कहती है कि गुरु के चरण में मन को लगाओ। पूरा स्वर वेद यही बात कहती है, सदगुरु के चरण में मन को लगाओ। हर दोहा जो है यही संकेत देता है। अब ये पूजना तो आपका काम है। हर दोहा जो है आपको गुरु के चरण में ले जाता है। उसके भाव वही हैं। ग्रहण करो गुण जगतीसी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो ऐसे नहीं छूटेगा आपका। जब जो है गुरु के चरण में आपका मन जाएगा तो मर जाएगा वो। या मन जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। या मन जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे। भागे कल तोरी रे, बरज नहीं माने। यह मन जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे। भागे कल तोरे, बरज नहीं माने। यह मन जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची आए,
हाथ नया पाय चोरी बरज नहीं माने। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसानी ऋषि मुनि देवता लोग, इस मन से हार गया। ये मैं ही गा रहा हूं, कबीर साहब की भजन बता रही है। ऋषि मुनि देव साबा पची पची हारे, हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने। यह मान जाली मजोरी बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंस जो है सदगुरु में थोड़ा प्रेम होगा। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे बरज नहीं माने। यह मान जाली मजोरे बरज नहीं माने। ये बात तो कबीर साहब कह रहे हैं, स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। विद्या पढ़ी की तो कतो छूटे न माया बान। सदगुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। देखो, मुझे जितना बोध है मैं आपको स्वर वेद से बताऊंगा, सदगुरु के नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब के वाणी से बताऊंगा, और जो संसार में वाणियां हैं उसको मैं गा करके आपको सुनाऊंगा। तो जब 3-4 जगह से वो बात सिद्ध हो रही है तो सिद्ध हो गई वो, अब उसमें कोई शंका समाधान नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। कहीं जाते हो आप जो है तो मार्ग में जो है रास्ते पर पहुंच करके एक आदमी से पूछते हो, फिर 2 आदमी से पूछते हो, दोनों बता देते हैं कि नहीं सही है। फिर 3 आदमी से पूछते हो, तीनों बता देते हैं नहीं भाई रास्ता ही है। आप थोड़ा दूर जाइए, बाएं तरफ मुड़ जाइएगा, वहीं है। ऐसा हम लोग पूछते हैं संसार में। एक आदमी कहता है कि सीधे जाइएगा और बाएं तरफ मुड़ जाइएगा, उधर ही मंदिर आ जाने से। एक आदमी ने कहा, फिर हम लोग फिर चुप हो जाते हैं। फिर दूसरा आदमी आता है, उससे हम पूछते हैं, वह भी यही कहता है कि सीधा जाइए और बाएं तरफ मुड़ जाइए। तो 2 आदमी ने कह दिया। तीसरा आदमी से फिर पूछते हैं, भाई हम मंदिर के पास जाना है तो थोड़ा रास्ता बता दो। वो भी बोलते सीधा जाइए और फिर जो है बाएं तरफ जाइएगा। 3 आदमी कह देता है तो वो जो है सही हो जाता है, 2 आदमी से भी सही हो जाता है। तो यहां पर तो है सदगुरु की वाणी है, संत की वाणी है। जब संत लोग कह रहे हैं मान जाली मजोरी बरज नहीं माने, तो जो हंद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। यह मन जाली मजोरी बरज नहीं माने। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, प्रभु चरण की ओरी बरज नहीं माने। यह मन जाली जोरी बरज नहीं माने। तो ये जो है कबीर साहब की भजन बता रही है कि गुरु के चरणों की छांव में रहा करो, मतलब मन को जो है गुरु के चरण में लगाया करो। और स्वामी जी कह रहे हैं, विद्या पढ़ी की तो कथो छूटे न माया भान। सदगुरु भक्ति अटल तब माया भयमान।
आए सदगुरु प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप एक शांता है तो कह रहे हैं कि देखिए इस संसार में वही लोग परेशान है जिसको सदगुरु में विश्वास नहीं है। जिसको जितना विश्वास है उतना वो जो है आनंदित है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो स्वामी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाणा नहीं होय। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, स्वर वेद का ही है, मैं तो आपको गा करके सुना रहा हूं। स्वामी क्या कह रहे हैं, आप सदगुरु के हंसनी हो, भेद को बूझो। आपका जितना विश्वास है, गुरु में जितना प्रेम है, उतना ही तो आप आनंदित होंगे। विद्यावड़ी तो कथो छूटे न माया भान, सद्गुरु भक्ति अटलो तब माया भयमान। माया सबको सताती है, चाहे कोई भी हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। तो एक संत है, वो कल बता रहे थे कि भाई जिसका जितना गुरु में प्रेम है उतना वो आनंदित है, जितना उसको विश्वास है उतना उसको जो है मतलब उस सुख है, और जिसको विश्वास नहीं है वही तो दुखी है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में वही दुखित है जिसको सदगुरु में विश्वास नहीं है। अब आपको 2% विश्वास है, बाकी 98% तो माया आपको दबोचेगी। स्वर वेद की वाणी कह रही है, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के रसा सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। विद्या पढ़ी की तो कथो छूटे न माया भान, सद्गुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। ये माया के ही रूप में है ये। पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया कर शीत होय। एकायन्य माया बने, संश्रित जीवन सोय। जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बुझ जाओ ना। स्वामी जी तो साफ साफ बता दे रहे हैं, मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्मता जी कोई संत, ताही कृपा जी जीव पर, तब छोड़ी सोई तंत। माया जो है जल्दी छोड़ती नहीं है ये। आप जाओगे, कहाँ जाते हो, मंदिरों में जाओगे, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, मंत्र करोगे, जाप करोगे, उससे शांत होने वाले नहीं है। माया जो है बहुत बड़ी प्रबल है। आप कहीं भी चले जाओ संसार में, आप जो है कहीं भी चले जाओ, कि हर जगह आपको दुख ही देगी। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो,
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र हो वैश्यवा, जहाँ सियला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं पहुंचे वहां, वो तो इसी धरती पर है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है इसी धरती पर है। तो जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो मुगल पठान नहीं, सैयद से खावा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। ब्रह्मा विष्णु नहीं, शेष हो महेशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। आदि अनंत नहीं, काल हो कलेशवा, जहाँ सियला हो। आदि अनंत नहीं, काल हो कलेशवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो साहेब कबीर आदि अनंत नहीं, काल हो कलेशवा, जहाँ सियला हो। तो इस संसार में हम लोग अनेक जन्म से घूम रहे हैं। इस संसार में हम लोग अनेक जन्मों से घूम रहे हैं। कभी आप इस घर में हो, किसी के पति हो, पत्नी हो, किसी भाई हो, किसी के बहन हो, किसी के माता हो, किसी के पिता हो, किसी के दादी हो, किसी के दादा हो, बुआ हो। इस शरीर का शब्द है। और जो है अभी काल पकड़ ले जाएगा, फिर कहीं और डाल देगा आपको।
जब आप घर नहीं देंगे तो आपको कहीं और आप अपना मर्जी से तो जा नहीं पाओगे। आप अपना मर्जी से इस शरीर में नहीं आए हो, लेकिन सदगुरु जो है सदाफल देव जी महाराज, सदगुरु है आपको अपना घर पहुंचा देता है, फिर आपको संसार में आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। तो जो है उसी को तो बुझना है। अब एक गुरु बहन है, वो तो बोल रही है कि अब है अब नाल सारव धोले बाणी चुनरी, अब नाल सारव धोले बाणी चुनरी, अब नाल सारव धोले बाणी चुनरी। तो वो भजन से ही सब बुझ गई, भजन गाते गाते जो है बुझ गई है। अब वो जो है वो वाला चाहिए, जीतो मानरू पावन को परपुरुषार्थ ये, धन्य धन्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबले। तो जो है ऐसे ऐसे संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, आप ही बूझते हो बात है, लेकिन ये मत समझिए ऐसे ऐसे संत जन जो है विहंगम योग में है, उनका मन जो है उनके वश में है। यदि चाहे तो मन जाएगा और नहीं चाहे तो नहीं जाएगा। सकला पंथ संसार का मनव पवन के साथ, सदगुरु भी रस है मनव पवन है हाथ। कहने का मतलब क्या है? सका पंथ संसार का मनव पवन के साथ, सदगुरु भी रहस्य है मनव पवन है हाथ। तो मन और पन आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। जब आप चाहोगे तो सांस की गति चलेगी और नहीं चाहोगे तो बंद रहेगी। ऐसे वाले संत जन भी जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। आपको झमर अच्छा लगता है तो अधुराए रहो। अनेक जन तो ऐसे ही बीत गया। गुरु में जो है अटल रहना चाहिए। आप जो है पूर्ण पतिव्रता होना चाहिए। आपको सती सावित्री जो है पूर्ण जो है पतिव्रता थी वो, तभी आज से जो है प्राण उसने अपने पति का ले आया। तो आपको जो है एकदम बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, अबिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवनो काम। तो जिसको सदगुरु में जितना विश्वास है उतना वो आनंदित है। आप भेद को समझो। एक संत है और वो कह रहे हैं कि जितना जिसको विश्वास है उतना वो आनंदित है, और जितना जिसको भ्रम है उतना वो भ्रम रहा है संसार में। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरम, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध, मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा,
बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दशनवा। बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसे आत्म पवन ही चीने, भूले बावन काल हो करमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संश्रित छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संश्रित छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संश्रित छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, प्रेमा भक्ति सद्गुरु करो, सद्गुरु अलखाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। तो आपको जो है जन्म मृत्यु के फेर में नहीं पड़ना है। जीती जी आपको अपना घर देखना है। तो सत्संग से आप बूझ जाएंगे, सत्संग से आप बूझ जाएंगी। तो आपको जो है स्वामी जी कह रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। मैं जितना बताता हूँ वह कुछ भी नहीं है। मैं क्या बताऊँगा, मैं तो सद्गुरु की वाणी को जो है गा करके आपको सुना देता हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है, केवल सद्गुरु की वाणियाँ ही है, उसी में सब कुछ है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।